हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एंड द रूल ऑफ स्टेयर डिक्सिस। क्या है बेसिकली ये, कैसे ये न्यूज में आया है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया observe that extraordinary power under Article 142 of the Indian Constitution is an exception to the doctrine of merger and the rule of stare decisis to do complete justice between the parties। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक 3 जज बेंच ने यह एक फैसला दिया है, यह एक जजमेंट दिया है कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो पावर दिए गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं, वो जो पावर है, जो 2 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एंड द रूल ऑफ स्टेयर डिसीज, उसका एक्सेप्शन है, मतलब वहां पे वो लागू नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जज बेंच ने रिसेंटली कहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये डॉक्ट्रिन्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की हम बात करते हैं तो बेसिकली यह एक कॉमन लॉ है दैट फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिकोरम एंड प्रॉपर्टी इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो बेसिकली यह एक कॉमन लॉ है जो कि किस प्रिंसिपल पे फाउंड किया गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिकोरम एंड प्रॉपर्टी, कि जो कोर्ट फंक्शन करते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स फंक्शन करते हैं, उनमें डिकोरम मेंटेन हो सके, वो बेसिकली जो उनका एक फंक्शन है वो प्रॉपर ढंग से चल सके। And the doctrine of merger also provides that when an appellate court passes an order, the order passed by the lower court is merged with that order। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि अगर कोई पहले लोअर कोर्ट ने किसी केस में फैसला सुनाया, अब उस लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में किसी अपीलेट कोर्ट में जब वो अपील जाता है और जब अपीलेट कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है, तो लोअर कोर्ट और अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन होगा, अपीलेट कोर्ट के डिसीजन के साथ इस लोअर कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसे मर्ज कर देना है। मतलब एक ही केस पे 2 डिक्री नहीं रखना है, 1 डिक्री रखना है। ये है बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहता है। The underlying logic is that there cannot be more than 1 decree or operative order governing the same subject matter at a given point of time। मतलब सिंपल अगर हम समझे कि एक केस पे कोई एक बेसिकली अगर कोई केस है तो उस पर लोअर कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया है, उसके अगेंस्ट में अपील होता है, तो अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस अपीलेट कोर्ट के साथ का डिसीजन के साथ इस लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है उसे मर्ज कर देना है। मतलब एक केस पे 2 डिसीजन नहीं होंगे, एक होगा डिसीजन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहता है। दिस डॉक्ट्रिन सॉल्व्स द इशू ऑफ which order must be enforced and given importance if there are multiple orders passed by both subordinate and superior court on a single issue, and it also clarifies and provides that in this situation the order passed by the superior court or the successive orders would prevail and that order of the lower court would be merged with the order passed by the superior court। तो बेसिकली यह क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि जो सुपीरियर कोर्ट होगा, जो अपीलेट कोर्ट होगा, जब उसने ऑर्डर पास कर दिया है तो बेसिकली वो क्या हुआ कि जो लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर पर वो प्रिवेल कर गया। मतलब उसका जो सुपीरियर कोर्ट है उसका डिसीजन प्रिवेल किया है ओवर द लोअर कोर्ट और वो आसानी से मर्ज हो गया है विथ द डिसीजन ऑफ अपीलेट और सुपीरियर कोर्ट। द डॉक्ट्रिन इज नॉट रिकग्नाइज स्टेटुअरली। हाँ, हालांकि इसका कोई स्टेटुअरी बैकिंग नहीं है इस डॉक्ट्रिन का, बट इज स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल प्रॉपर्टी एंड सीक्स टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वेदर जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। हालांकि इसकी कोई कह सकते हैं कि स्टेटुअरी बैकिंग नहीं है इस डॉक्ट्रिन का, बट बेसिकली एक जुडिशियल स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके फंक्शनिंग में एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करने के लिए ये डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। ये क्या है बेसिकली?
So this doctrine of stare decisis refers to concept that the court must follow previously made judicial decision in cases where the same legal issues are brought before them in subsequent matters. कि अगर एक केस आ जाया, ठीक है, और उस पर कोई डिसीजन हो गया, कुछ सालों बाद सेम लीगल इशू के साथ अगर कोई डिसीजन, कोई केस आता है कोर्ट के सामने, तो जो प्रीवियस डिसीजन होगा उसे माइंड में रखते हुए ही जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियल डिसीजंस लिया जाएगा. इट मीन्स दैट कोर्ट रेफर टू द प्रीवियस सिमिलर लीगल इशू टू गाइड दियर डिसीजन. मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, जो डिसीजन को प्रीफर करता है कि सेम लीगल इशू पे अर्लियर क्या डिसीजन लिया गया था, उन डिसीजन के अकॉर्डिंग ही वो जो आगे डिसीजन होगा उसे वो प्रीफर करेंगे. Such previous decisions that court refers to known as precedents, and the precedents are the legal principles or rules that are created by the decision given by the courts. Apart from that, such decision under this doctrine becomes an authority or example for the judges to decide similar legal cases issue in the future. और इस तरीके जो बेसिकली डिसीजंस होते हैं, जो अथॉरिटी होती है जजेज का, कि वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है कि जज उस प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग में, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग में लीगल इशूज जो है उससे रिलेटेड उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं. एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस क्रिएट्स an obligation on the court to refer precedents when taking a certain decision. और ये बेसिकली क्या करता है कि यह एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कोर्ट्स पे, जजेस पे, कि जब आप डिसीजन दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेम लीगल इशू पर अगर प्रीवियस डिसीजन आए हैं तो उसका रेफरेंस देते हुए आप इस पे डिसीजन दे. यह कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस. तो ये बेसिकली दो डॉक्ट्रिन थे जो न्यूज में आए थे, क्योंकि इस पे रिसेंटली 3 जज जो बेंच था उसने यह डिसीजन दिया है कि यह आर्टिकल 142 जो है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बेसिकली जो भी कोर्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं उसके एवज में यह जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस की हम बात कर रहे थे या डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की बात कर रहे थे, वो एक्सेप्शन है. मतलब आर्टिकल 142 जो है इन दोनों डॉक्ट्रिन के बिहाफ पे एक्सेप्शन है ये. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.